लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट इफ एंड और ये तीनों देख लिए थे। इसके अलावा नेस्टेड इफ देख लिया था, राइट। तो नाउ हम क्या करते हैं कि ट्रू फॉल्स एंड नॉट का यूज कहाँ पे करते हैं इसको देखते हैं। तो सपोज करिए ये जो आपका लॉजिकल टेस्ट है, यहाँ पर आप ऐसी कंडीशन के साथ लॉजिक देना चाहते हैं जहां पर हम बोलें कि भाई ये ट्रू बराबर है ट्रू के। ठीक है, तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। सपोज करिए कि यहाँ पे हमने एक लॉजिक लगाया हुआ है 100 इक्वल टू 100। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला इक्वल टू, क्या ये ट्रू बराबर है इस ट्रू के। तो ये जो ट्रू है ना, ये आपका फंक्शन है, बट इसमें कुछ है नहीं, जस्ट आपको ट्रू लिख देना है। ना तो ओपन ब्रैकेट है, ना तो क्लोज ब्रैकेट है, ना तो कोई सिंटैक्स है, जस्ट आपको ट्रू लिखना है। तो मैंने बोला क्या ये सेल बराबर है ट्रू के, देन रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, क्योंकि वो ट्रू के बराबर है। नहीं होता तो रिजल्ट आ जाता फॉल्स। यानी कि जब आपको कभी ट्रू को कंपैरिजन कराना हो तो आप ये वाला ट्रू फॉर्मूला यूज करते हैं। हालांकि ज्यादा यूज नहीं होगा, बट जब ऐसे सिचुएशन आए तो आप कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से फॉल्स का यूज करते हैं। इसके अलावा ये नॉट क्या काम करता है, तो ये ना सपोज करो आपका आउटपुट ट्रू आ रहा है, तो नॉट ना उसको चेंज कर देता है फॉल्स में। ठीक है, उसका अपोजिट कर देगा। और अगर आपका आंसर फॉल्स में आ रहा है, तो अगर आप नॉट लगा देंगे तो वो ट्रू बन जाएगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट करता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज अभी ये क्या दे रहा है, नीचे वाला फॉल्स दे रहा है, तो मैं यहां पर आया और मैंने यहाँ पे लगा दिया नॉट और इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो अब ये क्या देगा, अब ये ट्रू दे रहा है। तो उसका अपोजिट कर दिया ना, अगर फॉल्स आ रहा है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू आ रहा होगा तो फॉल्स हो जाएगा। एंड इफ एरर का यूज पता है। हाँ, जहां पर आप ना अपने एरर को हैंडल करते हैं, जहां पर आपके पास कोई एरर आता है। एरर भी ना हमारे पास कई प्रकार के आते हैं। एक हैज नॉट अवेलेबल का आता है, हैज वैल्यू का आता है, हैज रेफरेंस का आता है, हैज नम का आता है ना। तो कई प्रकार के एरर होते हैं। तो ये जो एरर्स हैं, अगर आपके किसी भी आउटपुट में एरर्स आ रहे हैं तो आप एरर्स को हाइड करके कुछ और उसकी जगह पे लेकर के आ सकते हैं यूजिंग इफ एरर। ठीक है, एग्जाम्पल करके बताऊं, ऑलरेडी पता है। देखो मेरे पास ये यहाँ पर मंथ के नाम दिए गए हैं और ये यहाँ पर इन मंथ का सेल्स दिया गया है। ठीक है, अब इस डेटा के अंदर से सपोज करिए हमारे पास ये यहाँ पर मई रखा हुआ है और आपको मई का सेल्स यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे वी लुकअप लगाते हैं। खैर अभी हमने नहीं पढ़ाया है। आप लुकअप वैल्यू ये हो जाएगा, टेबल एरे एरे ये हो जाएगा, इस कॉलम इंडेक्स नंबर 2 और एग्जैक्ट मैच फॉर 0। अभी इग्नोर कर दूं क्या है, ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे। इंटर किया तो मेरे पास आउटपुट आ गया, क्योंकि मई इसके अंदर मिला और मई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो भी थी वो यहाँ पे इसने दे दिया। बट सपोज करो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मई एंड जून, तो क्या ये मई एंड जून इसके अंदर मिला, नहीं मिला ना। तो यहाँ पे एरर आ गया। मैं बोलता हूँ ये एरर ना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं बोलूंगा कि जहां जहां एरर आ रहा है, इफ एरर, जहां पे एरर आ रहा है वहां पे लिख जाए डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। तो जहां जहां पे एरर आता है वहां वहां आप इफ एरर का यूज करते हैं। अभी हमने ऐसा लॉजिकल फंक्शन में ऐसा कोई एग्जांपल नहीं लिया जहां पर एरर शो हो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन चलती है, या तो ये या तो ये, है ना। सपोज करो एक कंडीशन मेट नहीं हुई तो दूसरी कंडीशन में जो डालोगे वो आ जाएगा। तो यहाँ एरर आने के चांसेस कम है। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे इन वाले फंक्शंस का, इंफॉर्मेशन फंक्शन, तो इनका यूज कैसे करते हैं। तो देखिए सपोज करिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम इंग्लिश बोलते हैं
तो जब हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेकर के आते हैं, दैट मीन्स हम किसी से रिक्वेस्ट करते, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट मोड में क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे कि मैं जा रहा हूं, तो उसका क्या होगा, है ना, क्या मैं जा रहा हूं। करेक्ट। तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गया ना। तो यहाँ पर ना आप यही समझ लीजिए कि ये जो इज है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर बोल रहा है इज नंबर, क्या ये नंबर है। इज टेक्स्ट, क्या ये टेक्स्ट है। इज लॉजिकल, क्या ये लॉजिकल है। इज ऑड, क्या ये इज ऑड है ना। इज इवन, क्या ये इवन है। ऐसे करके ये आपका ना सब में इज लगा हुआ है। ठीक है, तो सपोज करिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ इज ब्लैंक। मैंने बोला इज ब्लैंक, क्या ये सेल ब्लैंक है। और अगर ब्लैंक होगा तो रिजल्ट ट्रू दे देगा, नहीं तो रिजल्ट फॉल्स दे देगा। ठीक है, ये वाला सेल ब्लैंक मिला तो रिजल्ट ट्रू दिया। सपोज करिए इस वाले सेल के ऊपर हम कुछ लिख लेते हैं, तो आप देखिए क्या हुआ, रिजल्ट फॉल्स आ गया। तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन बताते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, एक एग्जांपल इधर ले लेते हैं या फिर नीचे ही देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है। अब इसमें से मेरे को ये देखना है कि कौन सा नंबर है, कौन सा टेक्स्ट है। तो उसके लिए मैं बोलूंगा इक्वल टू इस नंबर, क्या ये नंबर है। और अगर नंबर होगा तो ट्रू आएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। एंटर कर दिए तो आप देखिए कि मेरे पास ना आउटपुट आ जाएगा। तो जहां जहां ट्रू दैट मीन्स वो आपका नंबर, और जहां जहां फॉल्स दैट मीन्स वो आपका टेक्स्ट। क्लियर है। सेम इसी प्रकार से आप ऐसे भी कर सकते हैं, ईच टेक्स्ट, क्या ये टेक्स्ट है। अगर ये टेक्स्ट होगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। डन। इसी प्रकार से सपोज करिए कि आपके पास ये यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इस नंबर में कुछ ऑड और कुछ इवन वैल्यूज हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए इज ऑड इक्वल टू इज ऑड, क्या ये ऑड वैल्यू है। अगर है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो जहां जहां ऑड मिलेगा वहां वहां ट्रू, नहीं तो फॉल्स, है ना। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाइए इज इवन, क्या ये इवन है। अगर इवन होगा तो ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। डन है। सेम इसी प्रकार से जब हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वहां पर ना कुछ एरर्स आते हैं। तो उन एरर्स के साथ हमको प्ले करने के लिए ना हमारे पास यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन फंक्शन है, जैसे कि इज एरर एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो इज एन ए का मतलब होता है नॉट अवेलेबल वाला एरर। और इज एरर में नॉट अवेलेबल वाले एरर को छोड़ के बाकी सारे एरर काउंट करता है। और इज एरर में, इस वाले एरर में सारे एरर काउंट करता है। ठीक है, इसमें ऑल एरर्स काउंट करेगा, इसमें सिर्फ नॉट अवेलेबल वाला करेगा, और इसमें नॉट अवेलेबल को छोड़ के करेगा। ठीक है, तो जैसी सिचुएशन होती है आप उसके हिसाब से लगाइए। आपका, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ इज एरर लगाइए, बिकॉज इसमें सारे एरर आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इज एरर लगाइए, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए, मैंने ऊपर लिखा डीप एनालिटिकल एडुजोन। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ फाइंड का। तो आप लोगों ने फाइंड पढ़ा। तो फाइंड में मैं बोल रहा हूँ कि एक्स को खोजे कहाँ से, इसके अंदर से। तो उसके अंदर एक्स है क्या, नहीं है। तो एक्स नहीं मिलेगा तो क्या दे देगा, हैज वैल्यू, है ना। क्यों हैज वैल्यू दे रहा है पता है, क्योंकि फाइंड का आउटपुट क्या आता है, हमेशा न्यूमेरिकल में आता है ना। अदरवाइज तो एक्स नहीं मिला तो नॉट अवेलेबल देना चाहिए ना, कि नहीं मिला। लेकिन जो फाइंड आउटपुट देता है, ये टेक्स्ट में देता है या फिर नंबर में देता है, नंबर में, इसलिए वैल्यू दे रहा है हैज वैल्यू, की वैल्यू नहीं मिली, है ना। तो अब यहां पर आते हैं। अब एक तो एरर ये आ गया, ठीक है, एक दूसरा एरर लेके आते हैं। तो इक्वल टू वी लुकअप, मैंने बोला इस वैल्यू को खोजे, ये यहां से, और F4 से ब्रैकेट क्लोज, कॉलम नंबर 1 ही रहेगा, एग्जैक्ट मैच फॉर जीरो और इंटर। तो एक नॉट अवेलेबल का एरर आया, है ना। और एक एरर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट सपोज नेम का। तो देयर आर 3 एरर,
है ना। अब यहां पर अगर हम इफ एरर लगाते हैं, मैं बोलता हूं इफ एरर, क्या ये वैल्यू एरर है, और अगर एरर होगा, सॉरी, इज एरर ना, इज एरर, क्या ये वैल्यू एरर है, एरर होगा तो ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। देखिए ट्रू ट्रू दे दिया, बिकॉज जो इज एरर फंक्शन है उसके अंदर सारे एरर काउंट करता है। अब यहां पर आ जाइए, इज नॉट अवेलेबल, क्या ये इज नॉट अवेलेबल वाला एरर है, तो देखिए फॉल्स नहीं है, लेकिन बीच वाले में ट्रू आ जाएगा, है ना। और यहां पर मैंने बोला इज एरर, ये वाला ले लेते हैं, क्या ये एरर है, और अगर एरर है तो ट्रू आएगा, लेकिन इसमें बीच वाले को छोड़ देगा, बाकी सब में ट्रू दे देगा। देख लीजिए, इसमें नॉट अवेलेबल को कंसीडर नहीं करता, तो मैंने यहाँ पे लगाया इज एरर, और मैंने यहाँ पे लगाया इज नॉट अवेलेबल, और मैंने यहाँ पे लगाया है इज एरर। डन। तो यहाँ पर क्या है, नॉट अवेलेबल को छोड़ देगा, और यहाँ पे नॉट अवेलेबल को कंसीडर करेगा, यहाँ पे ऑल एरर कंसीडर करेगा। क्लियर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास कुछ लॉजिकल भी होते हैं। सपोज करिए मैंने बोला इक्वल टू, यहाँ पे 100 ये बड़ा है इस 90 के, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि 90 से बड़ा है 100। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, लॉजिक लगाया है। जहां पर आपका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आए, वहां पर आप ये मान के चलिए कि आपका लॉजिक लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाया। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ इज लॉजिकल, क्या ये लॉजिकल है, अगर लॉजिकल होगा तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। देखिए ट्रू दे रहा है, बट सपोज करिए आप यहाँ पे कुछ लिख लीजिए तो फॉल्स दे दिया। ठीक है। सेम इसी प्रकार से, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फॉर्मूला ना, तो मैं बोलता हूँ कि इक्वल टू इज फॉर्मूला, क्या यहाँ पे फॉर्मूला है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि फॉर्मूला लगा है। तो जहां जहां फॉर्मूला लगाएगा वहां वहां वो ट्रू दिखाएगा। तो ये सारे के सारे फंक्शंस क्या काम करते हैं, जस्ट एक इंफॉर्मेशन देते हैं। एक फंक्शन और एक होता है जो कि इंफॉर्मेशन देता है, वो है एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट क्या काम कराता है, सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डीप, और एक मैंने डीप ये लिख दिया, बोथ आर सेम। बट अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने बोला इक्वल टू दिस वैल्यू इक्वल टू ये, क्या ये वैल्यू बराबर है इस वैल्यू के, देन रिजल्ट यहाँ पे आएगा ट्रू, क्योंकि डीप वो भी और डीप ये भी है। बट अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट लेता हूँ और बोलता हूँ टेक्स्ट वन ये और ये, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, एग्जैक्ट मैच करना है, तो ये फॉल्स दे देगा, बिकॉज डी यहाँ पे कैपिटल में है और यहाँ पे स्मॉल में है। देन देखिए ये फॉल्स दे देता है। तो एक फंक्शन और होता है एग्जैक्ट, जो कि ट्रू और फॉल्स में आपको रिवर्ट करता है। डन, ये सारे फंक्शन देख लिए हमने। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है। नाउ अब देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक वैल्यू वन ये है, वैल्यू टू ये है। जस्ट एक मतलब लॉजिक क्लियर करने के लिए हम ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में इस प्रकार से एग्जांपल्स नहीं आएंगे। बट हाँ, अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास वैल्यू वन है और वैल्यू टू है। मैं क्या चाहता हूँ, अगर यहाँ नंबर है और यहाँ भी नंबर है, तो वही यहाँ पे यस आए, अदरवाइज यस ना आए। ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे नंबर है, तो ही यहाँ पे यस आए, अदरवाइज यस ना आए। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे एक जगह नंबर है और एक जगह टेक्स्ट है, तो यहाँ पे यस नहीं आना चाहिए। ठीक है। या फिर यस की जगह ओनली नंबर आना चाहिए, और यहाँ पे जहाँ पे दोनों जगह नंबर ना हो, वहां पे आना चाहिए बोथ, या फिर टेक्स्ट जैसा भी है ना, या फिर ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है। तो ये करना है। इसको कैसे करेंगे, बोलेंगे इक्वल टू, सबसे पहले क्या लगाएंगे, एंड, क्योंकि हमको दो कंडीशन मस्ट करानी है।
यहाँ पर भी नंबर हो और यहाँ पर भी नंबर हो। अगर दोनों जगह नंबर हो तभी ट्रू आए, नहीं तो ना आए। डन। तो मैंने एंड लगाया, मैंने बोला इज नंबर, क्या ये नंबर है? दिस इज फर्स्ट कंडीशन। तो मैंने एंड के अंदर लॉजिक 1 दे दिया, क्या ये नंबर है? और उसके बाद लॉजिक 2 देंगे, कॉमा, इज नंबर, क्या ये भी नंबर है? तो मैंने दो लॉजिक दे दिए एंड के अंदर। तो अगर दोनों नंबर होंगे तो ट्रू आएगा और नहीं होंगे तो फॉल्स आएगा। देख लीजिए। तो ये हमारा ट्रू हो गया और ये ट्रू हो गया, एंड दिस वन अगेन ट्रू, एंड ये ट्रू। देखा, आ गया ना? अब यहां पर हम लगा देंगे इफ। इफ अगर बोलेंगे कि ये लॉजिकल आपका ट्रू दे रहा है तो क्या आ जाए? तो आ जाए कि देयर आर नंबर्स, है ना? अदरवाइज ब्लैंक आ जाए। तो आप देखिए। ठीक है, कर लेंगे। नाउ सेम चीजें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर ये दोनों नंबर हैं तभी इन वैल्यू का प्लस यहाँ पे करें, अदरवाइज ना करें। अगर ये दोनों नंबर्स हैं तभी इस वैल्यू का प्लस यहाँ पे करें, अदरवाइज ना करें। तो मैंने बोला इफ एंड इज नंबर। अच्छा, इसको ना हम टेक्स्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग लॉजिक लगाते हैं। इज टेक्स्ट, क्या ये टेक्स्ट है? तो टेक्स्ट तो नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। ओके। इज टेक्स्ट अगेन, क्या ये भी टेक्स्ट है? तो टेक्स्ट नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा कि नहीं? लेकिन इस फॉल्स को अपोजिट करने के लिए, चेंज करने के लिए क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। अब जहां जहां फॉल्स आएगा वहां वहां ट्रू आ जाएगा, और जहां जहां ट्रू देगा वहां वहां फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए, अभी भी तो वही काम कर रहा है, लेकिन ये ट्रू कैसे आया है? अच्छा, क्योंकि ये इज टेक्स्ट है ना। तो एंड के केस में, ओके, तो ये दोनों चलाते, यहाँ पे तो फॉल्स हो गया। तो जब फॉल्स हो गया यहाँ पे तो फिर ये ट्रू दे रहा है ना, तो ये तो गलत हो गया फिर। क्योंकि मैंने एंड चलाया, एंड में इज टेक्स्ट ले लिया, क्या ये टेक्स्ट है? उसके बाद फिर मैंने ले लिया, क्या ये टेक्स्ट है? तो जब मैंने यहाँ पे दोनों को देखा तो दोनों में से एक ही टेक्स्ट निकला और एक नंबर निकला। तो फिर ये आपका दे रहा है होगा रिजल्ट फॉल्स में, लेकिन फॉल्स का वो नोट लगा दिए तो वो फिर चेंज कर रहा है ना। तो ये फिर आपका गलत हो जाएगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं। इक्वल टू एंड इज नंबर, क्या ये नंबर है? अगेन इज नंबर, क्या ये भी नंबर है? और अगर ये बात सही है तो यहाँ पे इफ चले, और यहाँ पर इसका भी और इसका भी प्लस कर दे, नहीं तो ब्लैंक दे दे। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। सेम इसी प्रकार से वैल्यू, वैल्यू 1 यहाँ पे ले लेते हैं, रैंड बिटवीन 10,000 से लेकर के 10,000, कंट्रोल R, देन कंट्रोल D, वैल्यू पेस्ट किया। जहां जहां पे ब्लैंक मिल रहा है वहां वहां पे मेरे को कैलकुलेशन नहीं चाहिए, अदरवाइज मेरे को टोटल अमाउंट चाहिए। सपोज करिए यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो दोनों का टोटल कर देगा। यहाँ पर आपका एक ब्लैंक मिल गया तो यहाँ पे टोटल नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे करना ही नहीं है, टोटल सिचुएशन दे रहा हूँ। यहाँ पे दोनों मिल गया तो टोटल करना है, यहाँ पर भी नहीं मिला तो टोटल नहीं करना। इनका टोटल करना है, इसका नहीं करना है, इसका भी नहीं करना है, इसका टोटल करना है और इनका टोटल करना है। यानी जहां पे ब्लैंक मिला उसका टोटल करना ही नहीं है। ठीक है, और जहां पे ब्लैंक नहीं मिला उसका टोटल करना है। तो क्या करेंगे? इक्वल टू, क्या लगेगा यहाँ? हम्म यहाँ पे सिचुएशन ये है कि भाई दो कॉलम है, दोनों में से किसी भी सेल में ब्लैंक मिले ना तो करना ही नहीं है।
एंड का मतलब होता है मस्ट, कि दो है ना तो दोनों में ब्लैंक मिलना चाहिए, है ना। तो फिर और लगेगा, क्योंकि दो कंडीशन है तो उसमें से एक कंडीशन मिलेगी तो हाँ, तभी दे। मतलब अगर एक में भी ब्लैंक होगा तो ट्रू दे देगा, और दोनों में ब्लैंक होगा तो भी ट्रू दे देगा, है ना। तो मैं यहाँ पे चलाऊंगा और फिर बोलूंगा इज ब्लैंक, क्या ये सेल ब्लैंक है, कॉमा, इज ब्लैंक अगेन, क्या ये भी सेल ब्लैंक है। ठीक है, तो अगर ब्लैंक होगा तो क्या देगा, ट्रू देगा, और ब्लैंक नहीं होगा तो क्या देगा, फॉल्स देगा। अब मैंने बोला कि इफ, अगर ये बराबर ट्रू है, तो इनका सम हो जाए। अच्छा, तो अगर ट्रू है तो फिर तो यहाँ पे ट्रू है तो फिर इनका सम हो जाएगा ना। तो अगर ट्रू है तो ब्लैंक आ जाए, क्योंकि मैंने ब्लैंक दिया है ना, तो ट्रू है तो ब्लैंक ही आ जाए। नहीं तो इस बारी फॉल्स के अंदर सम कराएंगे, क्योंकि ये है ना फॉल्स, तो फॉल्स में ये दोनों आ रहे हैं ना, तो मैं बोलूंगा दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, देन आउटपुट आएगा। ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो इनके अलावा भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं देख लेता हूँ एक बारी। तो विंडो डी से मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, और मेरी यहाँ पे फाइल्स हैं, लॉजिकल फंक्शन, तो चलते हैं डी डेस्कटॉप, देन फाइल, एक्सेल फोल्डर, एंड बेसिक असाइनमेंट, इफ एंड नेस्टेड इफ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इफ का। तो पहला क्वेश्चन ये बोला गया है कि प्रिंट सिंगल वर्ड नेम अदरवाइज ब्लैंक। यहां पर आपके पास नेम दिया गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो नाम प्रिंट करने हैं जो सिंगल वर्ड के हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो नाम लेकर के आने हैं जिसमें एक वर्ड है, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम है। डन। तो ये कैसे करेंगे, और यहां पर जहां पर फर्स्ट नेम है वहां पर ट्रू आ जाए, और नहीं तो फॉल्स आ जाए। यहां पर ट्रू फॉल्स लेकर के आना है, और यहां पर फर्स्ट नेम प्रिंट कराना है। ठीक है, तो एनी आइडिया कि हम इसको कैसे कर पाएंगे। तो देखिए एक चीज बताइए कि अगर मेरे पास फर्स्ट नेम होगा, सपोज करिए मेरे पास एक वर्ड का नाम है, तो उसके अंदर स्पेस आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन अगर मेरे पास टू वर्ड के नाम है तो स्पेस आएगा, थ्री का भी होगा तो स्पेस आएगा, फोर का भी होगा तो स्पेस आएगा। डन, करेक्ट। तो मैं क्या बोलूंगा कि फाइंड या फिर सर्च के अंदर स्पेस को खोजे, और जहां स्पेस मिल जाएगा दैट मीन्स एक वर्ड से ज्यादा नाम है, और जहां स्पेस नहीं मिलेगा यानी कि वहां पे एक ही वर्ड है। तो जहां पे स्पेस नहीं मिलेगा मेरे को वही सेल उठा के दे दे, और जहां पे स्पेस मिल जाएगा वहां ब्लैंक कर दे। डन, कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम यहाँ पर आते हैं ब्रजेश में, जब हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक स्पेस दिया गया है, जस्ट एग्जांपल की स्पेस दिया गया है। अश्वनी पे आते हैं तो देखिए अश्वनी में भी स्पेस दिया गया है ना। और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और जब आप यहाँ पर आते हैं ये राकेश पे, तो देखिए आगे भी स्पेस दिया गया है, तो उसको तो स्पेस मिल गया, है ना। तब तो फिर आपका आउटपुट गड़बड़ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो सभी एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करना है यूजिंग ट्रिम। तो आपको ना यहाँ पे ट्रिम चलाना है, और बोलना है जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उन सबको रिमूव कर दिया इसने, चेक करिए, कर दिया। अब मेरा टेक्स्ट ये नहीं रहा, अब मेरा टेक्स्ट ये हो गया है। डन। अब मैं क्या बोलूंगा कि फाइंड, और फाइंड में क्या खोजना है, स्पेस। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस खोजना, लेकिन कहां से, तो इसके अंदर से, क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट है। आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो जहां स्पेस मिला दैट मीन्स वहां पे नंबर आ गया, और जहां पे स्पेस नहीं मिला वहां पे हैज वैल्यू आ गया। तो जहां पे स्पेस नहीं मिला इसका मतलब यह है कि वहां पे एक ही वर्ड है। करेक्ट है कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे इफ, अगर ये फॉर्मूला एरर दे रहा है तो हम यहां पे लगाएंगे इज एरर। अगर ये फॉर्मूला एरर दे रहा है तो यही आ जाए, है ना, अदरवाइज ब्लैंक आ जाए। तो आसान है कि नहीं।
देख लीजिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आउटपुट आया, सेम आउटपुट देख लीजिए जो है वो वही यहाँ पे आ गया है, फर्स्ट वर्ड वाले। जबकि यहाँ पे तो बहुत सारे स्पेस थे फिर भी आ गया है। लेकिन मान के चलो आप ये बोलते कि यहाँ पे स्पेस क्यों आया, तो आप ट्रिम लगा दीजिए। हालांकि जो लिखा गया है आपको एग्जैक्ट वही लाना होता है, आपको अपने आउटपुट में यहाँ पे ना चेंजेस नहीं करने होते हैं। ठीक है, बट अगर ऐसी सिचुएशन आए कि नहीं करना ही पड़ेगा, तो आप यहाँ पे ट्रिम लगा दीजिए और बोलिए कि जो भी आपका टेक्स्ट है अगर उसमें कहीं एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसको क्या करें। ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे। डन है, सॉर्टेड है। ओके, अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स लेकर के आना था, तो ट्रू फॉल्स कैसे आएगा? तो वही सेम है कि इक्वल टू, सबसे पहले तो ट्रिम। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ट्रिम लगा लिया, इतना काम कर लिया। अच्छा, इसके बाद मैंने बोला फाइंड। डन। अब फाइंड में क्या खोजना है, तो मैंने बोला स्पेस खोजो। आप कहाँ से? इसके अंदर से एंटर करेंगे तो मेरे पास इतना आ गया कि नहीं आउटपुट, ये आया। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे कि क्या ये नंबर है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया इज नंबर। या फिर मेरे को जहाँ पे एक वर्ड है वहां पे ट्रू दिखाना है ना, तो फिर इज नंबर क्यों लेंगे, फिर हम ले लेंगे इज एरर, कि भाई ये एरर दे रहा है क्या, इज एरर। अगर ये फॉर्मूला एरर दे रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। और एरर नहीं दे रहा है तो फॉल्स। देखिए आउटपुट आया। डन। इसी को एक कॉन्सेप्ट और है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ये फॉर्मूला आप लगाए हैं यहाँ पे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, पेस्ट किया, और ये जो इज एरर है इसको हटा दीजिए। डन। इस इज एरर की जगह आप इज नंबर लगाइए, क्योंकि भाई ये फाइंड क्या काम करता है, ये तो आपका इज नंबर निकालेगा ना, नंबर ही तो निकाल के देगा। अगर ये नंबर होगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। ठीक है, अब ये काम हो गया, यानी कि जहां ट्रू है वहां फॉल्स आ गया, जहां फॉल्स है वहां ट्रू आ गया। इसको अपोजिट बना लो, क्या लगा के, नॉट लगा के, तो यहाँ पे आपका काम करेगा। तो देखो इस प्रकार से भी आप आउटपुट निकाल सकते हैं। डन। अब जहां ट्रू आ गया वहां पे वही प्रिंट हो जाए, नहीं तो ब्लैंक आ जाए। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ये था मेन क्वेश्चन। ओके, तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्या है इसमें, और कुछ नहीं। If name contain H in anywhere in name, then print name otherwise blank। यानी ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पर कहीं पर भी H मिल रहा है तो उसका पूरा का पूरा नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाए। डन। नहीं तो ब्लैंक आ जाए। सपोज करो ब्रजेश लिखा है तो ब्रजेश में एच मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ब्रजेश प्रिंट हो जाए। अश्वनी में एच मिल रहा है, दैट मीन्स अश्वनी प्रिंट हो जाए। यहाँ पर एच नहीं है तो ये प्रिंट नहीं होगा। हेमंत में एच मिल रहा है तो ये प्रिंट हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे? तो क्या फाइंड क्या लगाएंगे, तो मैंने बोला इक्वल टू इफ, है ना। और फाइंड में एक एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या, हमको कैसे पता चलेगा किसके अंदर एच है कि नहीं? फाइंड फॉर्मूला से। तो फाइंड और एच खोज रहे हैं। डन। अच्छा, विद इन टेक्स्ट इसके अंदर से, और ब्रैकेट क्लोज करके जब इंटर करोगे तो आप एक चीज बताइए कि प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा। प्रॉब्लम मतलब किसमें, क्या वो उसने सभी एच को खोज दिया? ये देखो हेमंत वाले एच को नहीं खोज पाया, क्योंकि आपने फाइंड में क्या लिखा, स्मॉल एच, जबकि हेमंत में क्या है, कैप में है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? करेक्ट। तो फाइंड की जगह सर्च लगा दीजिए। सर्च को फर्क नहीं पड़ता कि स्मॉल में है कि कैप में, है ना। तो आप फाइंड की जगह जस्ट सर्च लगा दीजिए, बस कुछ नहीं करना, और एंटर करोगे तो खोज दिया कि नहीं खोज दिया। अब जहां पर नंबर है वहां पे ये प्रिंट हो जाए, जहां पे नंबर नहीं है वहां पे ब्लैंक आ जाए। डन। तो यहाँ पे आप लगाएंगे इज नंबर। इज नंबर, क्या ये नंबर है? और अगर ये नंबर है तो क्या आएगा, ट्रू, नहीं तो फॉल्स।
अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे इफ, अगर ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ट्रू है तो ये आ जाए, नहीं तो ब्लैंक। कॉन्सेप्ट क्लियर? इस प्रकार से करेंगे। डन है ना? ओके, तो क्लोज करो इसको भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पे हमारे पास कुछ नेम दिए गए हैं और यहाँ पे एज दिया गया है। मैंने यही क्वेश्चन आपको सेम दिया था लास्ट क्लास में, है ना? कि अगर आपका एज यहाँ पर 18 साल और 60 साल के बीच में है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए अप्लीकेबल, अदरवाइज नॉन अप्लीकेबल, यही दिया था। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन फाइंड आउट द एलिजिबल कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ एज, इफ एज शुड बी बिटवीन 18 ईयर टू 16 ईयर, देन प्रिंट हो एलिजिबल अदरवाइज नॉट एलिजिबल, बेसिकली ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, बट आपका जो क्वेश्चन का सेंस है ना वो यही बोलता है कि अगर ये एज 18 ईयर से लेकर के 16 ईयर के बीच में है, देन प्रिंट होना चाहिए एलिजिबल, अदरवाइज प्रिंट होना चाहिए नॉट एलिजिबल। क्लियर? तो किस किस ने किया था इसको? हाँ जी। हाँ, नहीं हुआ था? अच्छा, मतलब सेठ भी नहीं भेजे थे? अरे तो ऐसे तो क्वेश्चन बना सकते थे ना, मतलब इसमें कितना समय लगता था, कुछ नंबर्स ही तो लिखने थे। चलो ये नहीं, मैं खैर ये आज भेज देंगे तो ये कर लेना, ठीक है? इसको मैं नहीं बताऊंगा ये, क्योंकि लास्ट टाइम भी क्वेश्चन में दिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर ये बोला गया है, ओ सॉरी माफ करना, ये डिलीट करना। इफ नेम इज एग्जिस्ट इन लिस्ट ए, यानी कि आपके पास नेम है और उनका सेल्स अमाउंट है, अगर इसमें से कोई नाम इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है तो इसके सेल्स अमाउंट का 10% बोनस यहाँ पे दिया जाए। अगर यहाँ का कोई भी नाम यहाँ पे नहीं है तो उसमें 5% बोनस दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे जो नाम लिखे हैं, अगर इसमें से कोई नाम इस लिस्ट में दिया गया है तो उसको 10% का बोनस दिया जाएगा, नहीं दिया गया है तो उसको 5% का बोनस दिया जाएगा। इसको कैसे करेंगे? क्या लगा सकते हैं इसके अंदर? देख लो, डिसाइड कर लो फटाफट। देखो, मैंने बोला इक्वल टू इफ, ठीक है? फिर मैं, नहीं इफ को छोड़िए, अभी साइड में रखिए, पहले ट्रू फॉल्स निकाल के लेके आते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू, और क्या ये बराबर है इसके, और इसको कर देंगे फ्रीज, क्योंकि इस जब फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो ये भी नीचे आएगा जो मैं खुद चाहता हूं कि आए, लेकिन ये भी नीचे चला जाएगा जो मैं नहीं चाहता कि नीचे जाए। ठीक है, तो मैंने इसको फ्रीज कर दिया, कॉमा, पहली कंडीशन दे दी और के अंदर, दूसरी कंडीशन दे रहे क्या यही बराबर है इसके, इसको भी फ्रीज कर दिया। तीसरी कंडीशन दे दी क्या यही बराबर है इसके, क्या ये बराबर है इसके, और इसी प्रकार से हम यहाँ पे 5 कंडीशन दे देंगे क्या ये बराबर है इसके। क्लियर है कि नहीं? तो मैंने 5 कंडीशन यहाँ पे दे दी, है ना? तो रिजल्ट क्या आएगा? अगर बराबर होगा तो ट्रू आएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। इंटर करेंगे तो देखो ट्रू आया। अब इसको ट्रैक करो। सबसे पहले इस अमित को खोजा गया 1 बाई 1, ये यहां से इस अमित को खोजा गया, यहाँ पे है क्या? फिर इसी अमित को इक्वल टू दिस, इक्वल टू दिस, इक्वल टू दिस। अगर इस लिस्ट में अमित कहीं पर भी मिला तो ट्रू आएगा, और नहीं मिला तो फॉल्स आ जाएगा। क्योंकि और फंक्शन क्या काम करता है भाई, जितनी कंडीशन पास करोगे उसमें से कोई एक ट्रू होनी चाहिए। एक से ज्यादा भी ट्रू हुआ तो भी चलेगा, हाँ, लेकिन एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए, तो ट्रू दे देगा वो। तो यहाँ पर इस अमित को 1 बाई 1 ये पांचों में खोजा गया, और अगर अगर अमित मिल गया तो ट्रू दे देगा, क्योंकि यहाँ पे अमित है। लेकिन इस सामर्थ्य को यहाँ पे पांचों में 1 बाई 1 खोजा गया, सामर्थ्य मिल गया तो ट्रू दे दिया। आकांक्षा को यहाँ पे देखिए खोजा गया लेकिन आकांक्षा नहीं मिला तो उसने फॉल्स दे दिया। डन। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? अब हम यहाँ पे लगा लेंगे इफ, इफ
कि अगर ये फॉर्मूला आपका ट्रू दे रहा है तो क्या आ जाए, इसी सेल्स अमाउंट का कितना 10%, नहीं तो क्या आ जाए इसी सेल्स अमाउंट का 5%। और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो देखिए आपके पास ना आउटपुट आ जाएगा। आया। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। और भी कई सारे ऑप्शंस हैं लेकिन हमने वो फंक्शंस नहीं पढ़े हैं। जैसे कि हम मैच फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं कि मैच में लुकअप वैल्यू ये हो जाएगा और रेंज ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैच करेगा तो वो उसका पोजीशन लेकर के आ जाएगा, है ना। और नहीं मैच करेगा तो नॉट अवेलेबल दे देगा। फिर वहां पे फॉर्मूला लगाएंगे ईच एरर में। अगर नॉट अवेलेबल एरर है ना तो ईच एरर में नॉट अवेलेबल आएगा तो एरर दे देगा, दैट मीन्स ट्रू दे देगा। तो ट्रू की जगह ब्लैंक करा देंगे, बाकी जगह कैलकुलेशन करा देंगे, तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेना। एंड बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको भी मैं भेज दूंगा। जैसे कि ये यहाँ पे हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी मैं आपको भेज दूंगा। सो वन बाय वन ऐसे ही रीड करिए, हर एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिया गया है उसको रीड करके आपको सॉल्व करना है। सॉल्व हुआ देन वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो फिर हम टुमारो की क्लास में करेंगे, मंडे, है ना। मंडे को क्लास करेंगे तो मंडे करेंगे। डन है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, फिर आप अपने आप से एक बारी सॉल्व करना है इसको।